नमस्कार, मैं मिलन वर्की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने देश की एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मुस्लिम एडमिशन, स्टॉल हिंदू स्टूडेंट एजुकेशन। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज लूजेस रेगुलेशन, स्टूडेंट रिटर्न्स, नो वर्ड ऑन फ्यूचर एडमिशन। ये इंग्लिश में है, लेकिन हमारी पूरी बातचीत हिंदी में होगी, वो भी देसी स्टाइल में, जैसे घर में बैठकर चाय पीते हुए डिस्कस करते हैं। और आज मैं आपको इस कांड की पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, एनालिसिस बताऊंगा और मैं अपनी ओपिनियन भी दूंगा। ओपिनियन क्या, सीधा बोलूँ तो बीजेपी और कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की एक कम्युनल पॉलिटिक्स देश को पीछे धकेल रही है। क्यों, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इमेजिन कीजिए, जम्मू कश्मीर का वो खूबसूरत इलाका रियासी जिले में कटरा के पास। यहाँ माता वैष्णो देवी का मशहूर मंदिर है, जहाँ हर साल करोड़ों भक्त आते हैं। इन भक्तों के दान से एक बड़ी संस्था है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। ये बोर्ड सिर्फ मंदिर नहीं चलाता, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ जैसे प्रोजेक्ट भी चलाता है। 2025 में बोर्ड ने एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू किया, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस। ये कॉलेज एमबीबीएस कोर्स के लिए 50 सीट्स के साथ लॉन्च हुआ। बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जम्मू रीजन में मेडिकल एजुकेशन को बूस्ट देने वाला, स्टूडेंट के लिए ड्रीम कम ट्रू। अब आया ट्विस्ट, एडमिशन नीट यूजी मेरिट के बेस पर हुए। 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए 50 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, लेकिन लिस्ट देखकर कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। 50 में से 42 स्टूडेंट मुस्लिम थे, ज़्यादातर कश्मीर से, 7 हिंदू और एक सिख। बस यही से शुरू हुआ ड्रामा। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जैसे श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने हंगामा मचा दिया। उनका एतराज, एक कॉलेज हिंदू भक्तों के दान से बना है, वैष्णो देवी के नाम पर, तो हिंदू स्टूडेंट को प्रायोरिटी क्यों नहीं? मुस्लिम स्टूडेंट इतने कैसे आ गए? बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी। जम्मू में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, बंद, धरने, नारे। बीजेपी लीडर्स ने कहा, एडमिशन लिस्ट को कैंसिल करो, कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस दो हिंदुओं के लिए। दोस्तों, ये स्टोरी सुनकर लगता है ना जैसे कोई बॉलीवुड मूवी, लेकिन ये रियल लाइफ है। प्रोटेस्ट इतने जोरदार हुए कि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी को एक्शन लेना पड़ा। 6 जनवरी 2026 को एनएमसी ने सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। रिपोर्ट आई, फैकल्टी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। बस लेटर ऑफ परमिशन विड्रॉ कर दिया। कॉलेज की एमबीबीएस कोर्स की रेगुलेशन छिन गई। 50 स्टूडेंट्स जो पहले ही एडमिट हो चुके थे, उन्हें घर वापस भेज दिया। उनका फ्यूचर अनसर्टन। सरकार ने कहा उन्हें दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करेंगे, लेकिन फ्यूचर एडमिशन पर कोई वर्ड नहीं। और सबसे शॉकिंग, प्रोटेस्ट करने वालों ने इस फैसले का जश्न मनाया, लड्डू बांटे, पटाखे फोड़े। एक शहर अपने ही मेडिकल कॉलेज के बंद होने पर खुश। अब आते हैं एनालिसिस पर। पहले फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। एडमिशन मेरिट बेस पर हुए थे, नीट स्कोर पर। कश्मीर से ज़्यादा मुस्लिम स्टूडेंट आए क्योंकि वहाँ कंपटीशन आया है, और मेरिट लिस्ट में वो टॉप पर थे। कोई रिजर्वेशन नहीं था मुस्लिम्स के लिए। कॉलेज ने माइनॉरिटी स्टेटस भी अप्लाई नहीं किया था, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की मांग रही थी। तो सवाल यह है, क्या प्रोटेस्ट की वजह से एनएमसी ने एक्शन लिया? ऑफिशियली तो एनएमसी ने कहा कंप्लेंट्स आए, इंस्पेक्शन में डिफिशिएंसीज मिली, लेकिन टाइमिंग देखिए, प्रोटेस्ट दिसंबर 2025 से चल रहे थे और जनवरी 2026 में अचानक इंस्पेक्शन। कई रिपोर्ट्स कहती है कि कम्युनल एंगल ने प्रेशर क्रिएट किया। द वायर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसी मीडिया ने इसे कम्युनल पॉलिटिक्स का नतीजा बताया। अब एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते तो हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। तो आप 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। मेरी ओपिनियन है, ये शर्मनाक है।
बीजेपी और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरएसएस और उनकी एफिलिएट ग्रुप्स, उन्होंने यहाँ एजुकेशन को कम्युनल कलर दे दिया। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हिंदू है, दान हिंदू भक्तों का है, ठीक है, लेकिन क्या एजुकेशन को धर्म के चश्मे से देखना चाहिए? देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एजुकेशन सबके लिए इक्वल, मेरिट बेस। अगर मुस्लिम स्टूडेंट मेरिट आए तो प्रॉब्लम क्या? ये तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि कश्मीर के स्टूडेंट जम्मू में पढ़कर इंटीग्रेशन बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, बीजेपी ने इसे पॉलिटिकल इशू बना दिया। जम्मू में बीजेपी की स्ट्रांग बेस है, वो वोट बैंक के लिए कम्युनल कार्ड खेल रही है और रिजल्ट हिंदू स्टूडेंट्स भी प्रभावित हुए। उन साथ हिंदू स्टूडेंट्स का क्या? उनका फ्यूचर भी अनसर्टन। कॉलेज बंद होने से जम्मू रीजन में मेडिकल सीट्स कम हो गई। 40-50 सीट्स का पोटेंशियल था, अब 0। और कौन हारा? सब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पूरा समाज। चलिए स्टोरी टेलिंग जारी रखते हैं। इमेजिन कीजिए एक मुस्लिम स्टूडेंट की कहानी। मान लीजिए नाम है अहमद, कश्मीर से। वो नीट क्रैक करता है, स्कोर हाई, एडमिशन मिलता है वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में। खुशी से घर आता है, फैमिली सेलिब्रेट करती है। लेकिन अगले दिन प्रोटेस्ट, लोग नारे लगा रहे हैं, मुस्लिम्स गो बैक। अहमद सोचता है मैंने तो मेरिट से कमाया, फिर क्यों? क्लासेज शुरू होती है, लेकिन प्रोटेस्टर्स कॉलेज घेर लेते हैं, स्टूडेंट डर जाते हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कहते हैं स्टूडेंट सेफ नहीं फील कर रहे हैं कम्युनलाइजेशन की वजह से। फिर एनएमसी आता है, रेगुलेशन छीनता है। अहमद घर वापस, अब दूसरे कॉलेज में शिफ्ट, लेकिन ट्रॉमा रहेगा। अब हिंदू स्टूडेंट की साइड, मान लीजिए नाम राकेश, जम्मू से। वो भी नीट पास करता है और एडमिशन लेता है। सोचता है अपने इलाके में मेडिकल पढ़ाई कितना अच्छा, लेकिन प्रोटेस्ट से सब ठप। वो सोचता है मेरी कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है। ये आयरनी देखिए, प्रोटेस्टर्स कहते हैं हिंदू हितों की रक्षा, लेकिन हिंदू स्टूडेंट ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। संघर्ष समिति के लीडर कहते हैं हम जीत गए, लेकिन जीत क्या? एक ही मेडिकल कॉलेज बंद, हेल्थ केयर इंफ्रा डैमेज, जम्मू में डॉक्टर्स की कमी है, ये कॉलेज उस कमी को भरता। अब बैक टू स्क्वायर वन। अब एनालिसिस डिप करते हैं, बीजेपी का क्या रोल है? बीजेपी एमएलए रणबीर सिंह पटानिया ने डिबेट में कहा प्रोटेस्ट जायज है क्योंकि श्राइन बोर्ड हिंदू है, लेकिन क्या ये लॉजिकल है? श्राइन बोर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, टैक्स पेयर के पैसे भी लगे हैं, और एजुकेशन में रिलीजन मिक्स करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर कॉलेज माइनॉरिटी स्टेटस लेता तो 50% सीट्स हिंदुओं के लिए रिजर्व होती, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि बोर्ड चाहता था ओपन मेरिट, लेकिन बीजेपी ने इसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया। ये पैटर्न है, सीएए, लव जिहाद, अब एजुकेशन जिहाद। मेरी ओपिनियन है बीजेपी की ये स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म वोट्स के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश को डिवाइड कर रही है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरएसएस, वीएचपी वो क्लेम करते हैं हिंदू कल्चर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एजुकेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या वैष्णो देवी माता सबकी नहीं? हिंदू धर्म में तो सब इक्वल, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मैं कहता हूँ ये हिपोक्रेसी है। अगर मुस्लिम ट्रस्ट का कॉलेज होता और हिंदू स्टूडेंट ज़्यादा आते तो क्या मुस्लिम ग्रुप्स प्रोटेस्ट करते? शायद नहीं, क्योंकि सेकुलरिज्म की बात करते। लेकिन यहाँ हिंदू ग्रुप्स ने मेरिट को इग्नोर किया। सोशल मीडिया पर देखिए, यूजर्स कह रहे हैं संघ की जीत, लेकिन हेल्थ केयर हार गई। इंस्टाग्राम रील में लोग मीम्स बना रहे हैं, मुस्लिम मेरिट से आए, हिंदुत्व ने कॉलेज बंद कर दिया। ये कंट्रोवर्सी क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिक्स हमेशा कम्युनल। उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने ट्राई किया मिडल ग्राउंड, लेकिन प्रेशर में फेल। फ्यूचर एडमिशंस कोई वर्ड नहीं, मतलब कॉलेज शायद रीओपन हो, लेकिन डैमेज हो चुका है। अब ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस, ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं, सिंबल है।
इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पहले से प्रॉब्लम में है। नीट स्कैम्स, कोटा सुसाइड, ऊपर से कम्युनल एंगल ऐड करो तो डिजास्टर। मेरी ओपिनियन है बीजेपी और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। क्या वो रियल हिंदू वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं? हिंदू धर्म में तो ज्ञान सबके लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, लेकिन यहाँ ज्ञान के दरवाजे बंद कर दिए मुस्लिम्स के लिए। रिजल्ट, हिंदू स्टूडेंट भी सफर कर रहे हैं। जम्मू में हेल्थ केयर क्राइसिस बढ़ेगा, डॉक्टर्स कम, पेशेंट्स ज़्यादा। कौन जिम्मेदार? प्रोटेस्टर्स जो जश्न मना रहे हैं। स्टोरी का क्लाइमैक्स, स्टूडेंट रिटर्न होम। कोई कहता है मैं दोबारा ट्राई करूँगा, कोई डिप्रेस। लेकिन लेसन क्या? मेरिट से ऊपर कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मेरी फाइनल ओपिनियन है बीजेपी और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की ये अप्रोच एंटी डेवलपमेंट है। वो क्लेम करते हैं नेशनलिस्ट, लेकिन यहाँ नेशन को हार्म कर रहे हैं। और सॉल्यूशन, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए, एजुकेशन में नो कम्युनलाइजेशन, और हम सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। नमस्कार, मैं मिलन बड़के।